चलो पहले उसी को अच्छे से करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा इजी पूछ लिया यार, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस। प्रवीण करेक्टेड है ना? ऑनलाइन में और बाकी बच्चे सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? एक बार ध्यान से सुना, आवाज आ रही कि नहीं सबको? बताओ जल्दी। आराध्य? यस सर, आ रही आ रही। राघव, प्रवीण? तो सबसे पहले आप लोगों से पूछता हूँ, कितने बच्चों को फॉर्मूला याद है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का? बताओ जल्दी। हाँ हाँ, वही मतलब B1 क्रॉस B2, B1 इंटू B2 जो भी, डॉट गुड A2 माइनस A1 मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। और इस पूरे का मॉड लेते हैं, मॉड इसलिए लेते हैं बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो चार चीजें हमें निकालनी होती है, B1 वेक्टर, B2 वेक्टर, A1 वेक्टर, A2 वेक्टर। और ये चारों चीजें बड़े आराम से आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो यहाँ से इनफैक्ट यहाँ से आपको वेक्टर B1 मिल जाएगा, वेक्टर B1 जो कि आएगा 3i माइनस 16j प्लस 7k। और ये निकालते समय हमेशा ये ध्यान रखना x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऑलरेडी था इसलिए डायरेक्ट निकाल लिया, नहीं होता तो कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है ना? yes, हाँ। अब वेक्टर A1 क्या होगा आयुष? वेक्टर A1 क्या होगा बोलना जल्दी। 8i माइनस 9 प्लस 10। ठीक है, डन। सिमिलर वे में वेक्टर B1 वेक्टर B2 ये भी निकाल लोगे और फिर उसके लिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। जल्दी करो, 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं दूंगा, फाइनल आंसर चाहिए मुझे जल्दी। और अगर किसी को समझ में नहीं आता तो पूछ लेना। अच्छा प्रवीण, ये बताना, इसमें कई सारे डाउट क्वेश्चन भेजा था, वो क्लियर नहीं हुए क्या? हाँ अभी पूछ लेना, मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूँ, शायद 59, 58 कुछ डाउट्स थे ना, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। हाँ। लास्ट 2 मिनट्स, जल्दी चाहिए। क्या बोल सोच रहे, किस चीज का इंतजार कर रहे? अच्छा, B1 क्रॉस B2 आ गया। ये बड़ा इजी क्वेश्चन दे दिया था यार 5 मार्क्स के लिए। जैसे वेक्टर 12 का मल्टीपल में आ रहा है तो उसको डिवाइड बाय 12 करके सिंपल कर सकते। कौन सा वेक्टर? जैसे कि 24 कॉमन निकाल लो। हाँ, जो भी है, हाँ कॉमन निकालो, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेते समय उसको बाहर करना, रूट के बाहर कर देना। क्या ये क्या आ रहा है बताओ पहले मुझे। 24i प्लस 36j प्लस 36j प्लस 72k प्लस 7, क्या सबका यही आ रहा है? पक्का डन? यश कुछ और आ रहा है? तो फिर तेरा गलत होगा। सब 12 का मल्टीपल आ रहा है तो फिर -15 -21, हाँ -36 तो आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 12 कॉमन निकाल लेना, तो ये फाइनली आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, B1 क्रॉस B2। A2 माइनस A1 7i। A2 माइनस A1 कर रहा है क्या? A2 को पहले लेगा माइनस A1, हाँ
7 प्लस 11 ये -5 क्या है? प्लस 11 कैसे आ रहा है? प्लस 38 आ रहा है क्या? हाँ सर 39 है क्या? 38 जी -5 5 दे रहा हूँ। ठीक है, फिर डॉट ले लेते हैं, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1। तो इसमें से ना 1/12 को बाहर ही रख दो और फिर डॉट ले लो अंदर। 7 2 ज़ा 14, 38 into 3 क्या होगा? 3 8 ज़ा 24 का 4 या 114 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है फाइनल? 1176 आ रहा है क्या? वैसे नहीं करोगे मल्टीप्लाई तो ज्यादा बेटर रहेगा यार, छोटा ऐसे ही रहेगा। तो इतना आया क्या बताओ जल्दी, है ना? न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ऐसे ही होगा ना? समझ गए कि नहीं? चेक करो जल्दी, कितना आ जाएगा? 7। तो ये आ जाएगा 12 into 7, इसको भी मत करो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12 into 98 डिवाइडेड बाय 12 into 7। समझ गए ना क्या किया मैंने? तो 12 काट दो, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, डिस्टेंस आ रहा है 40। कंफर्म करवाया क्या? हटा दूं? यस सर। ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मतलब ऐसे 5 नंबर के लिए आराम से, और कुछ भी नहीं पूछा, बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 का पार्ट बी। ऑप्शन में है? हाँ ये इसके ऑप्शन में। Find the point of intersection of the line this and this. Also find the vector equation of line passing through the point of intersection of given lines and perpendicular to both the lines. अब कुछ भी जो भी कर रहे छोड़ दो और सब इधर पे ध्यान दो। क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो मत पढ़ो, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है? आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आपको इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इक्वेशन दी हुई है, मान लेते हैं पहली वाली लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है। एक रफ में स्केच बना लेता हूं L1 का और L2 का, और ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला। तो पहला टास्क आपका ये है, आपको इस कोऑर्डिनेट निकालना, इसका कोऑर्डिनेट निकालना। ये क्लियर हो गया सबको? इसको निकालने के लिए पहले मैं एक काम करता हूं, दोनों इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। तो L1 वाली जो लाइन होगी उसका कार्टेशियन फॉर्म, जिसको नहीं आता भी देख लेना, x माइनस x1 मतलब कि 1 अपॉन a मतलब कि ये वाला टर्म 3 इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू j का कोएफिशिएंट मतलब कि -1 डिवाइडेड बाय b मतलब j का कोएफिशिएंट नहीं है मतलब क्या आ गया 0 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन -1। क्या ये समझ में आ गया? दैट इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर? लैम्डा। क्या ये पहला काम सबको समझ में आया? जल्दी बताओ। अब इसके बाद इस वाले टर्म को लैम्डा से इक्वेट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? x माइनस 1/3 इक्वल टू लैम्डा है, तो जिससे x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 1। इसी तरीके से y की भी वैल्यू निकालेंगे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 0 इंटू लैम्डा मतलब 0, ये y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -1। डायरेक्ट कर दिया, समझ में आया ना सबको कैसे?
और ऐसे ही z की वैल्यू निकालेंगे तो z इज इक्वल टू माइनस लैम्डा प्लस 6। सबको ये चीज क्लियर हो गई? इससे हमें ये पता चल गया कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका y कोऑर्डिनेट -1 है, x और z कोऑर्डिनेट नहीं पता। अब यही काम आप दूसरे वाले लाइन की इक्वेशन के साथ करो, उसको कार्टेशियन फॉर्म में बदलो, उससे भी x y z की वैल्यूज निकालो। जल्दी करो, शॉर्टकट मत करना, जल्दी सॉल्व करना। x -0 अपॉन क्या 1 इक्वल्स टू y +3 अपॉन इक्वल्स टू z -3 अपॉन -1 इक्वल्स टू म्यू। क्या ये काम हो गया सबका? अब बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? x इज इक्वल्स टू म्यू, y की वैल्यू 2 म्यू -3, z की वैल्यू -म्यू +3। डन। अब ध्यान से सुनना, ये जो y है और इसका जो y है, दोनों का y सेम होगा क्योंकि दोनों का y कोऑर्डिनेट एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं। तो दोनों के y कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वेट करो। नहीं समझ में आया तो लिख रहा हूं यहाँ पर, देखो दोनों का y कोऑर्डिनेट इक्वेट करो, मतलब कि -1 इक्वल टू क्या लिखोगे? 2 म्यू -3 और म्यू की वैल्यू निकालो 1। आ गया सबका? अब ये म्यू की वैल्यू को यहां डाल दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। y की वैल्यू कितनी आएगी? -1। z की वैल्यू कितनी आएगी? 2। और ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट 1 -1 और 2। क्या ये सबको समझ में आया? हमने दोनों लाइन से जो y कोऑर्डिनेट निकाला, दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। तो यहाँ y -1 था, यहाँ y ये था, दोनों को आपस में इक्वेट किया। जो भी काम करो जल्दी खत्म करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन में अगर मान लो ये y आपको -1 नहीं मिलता तो क्या करते? वो भी लैम्डा के फॉर्म में मिलता तो क्या करते? यहाँ इन दोनों को इक्वेट करके लैम्डा और म्यू की एक इक्वेशन बनती, इन दोनों को इक्वेट करके लैम्डा और म्यू की दूसरी इक्वेशन बनती, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते तब लैम्डा और म्यू मिलता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ऐसा नहीं होता तो इन दोनों को इक्वेट करते, इन दोनों को सॉरी, तो क्या मिल जाता? 3 लैम्डा + 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाता? म्यू। मतलब 3 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को इक्वेट करते तो क्या मिल जाता है यहाँ से? -λ + 6 इज इक्वल टू -म्यू +3। समझ में आया कि नहीं? फिर वो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल 10th वाला जो कंसेप्ट था उससे सॉल्व करके लैम्डा और म्यू निकालते और दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लेके x y z निकाल लेते। ये बहुत कॉमन तरीका बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। कब यूज करना है? जब दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तब। समझ में आ गया? दोनों इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लाके दोनों को लैम्डा और म्यू के टर्म्स में निकालना x y z को और फिर उसका सॉल्व कर लेना। ये फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। समझ में आया सबको? ये सेकेंड पार्ट में ये बोल रहा है कि अगर कोई एक तीसरी लाइन है जो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होके जा रही है और इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, तो जिस लाइन के बारे में वो बात कर रहा है वो ये है जो बोर्ड से बाहर निकल रही है, क्योंकि इन दोनों से परपेंडिकुलर है। क्या ये क्लियर हो गया? आपको उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो अगर किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। यहाँ वेक्टर a आपको पता है जो यहां से मिला है। समझ में आ गया? वेक्टर a आपका क्या हो गया है? i माइनस j प्लस 2k। और वेक्टर b आपको नहीं पता, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर b के बारे में एक इंफॉर्मेशन है
कि ये लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो जब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे या इन दोनों के वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, मतलब B1 और B2 का जब क्रॉस लेंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, वेक्टर B मिल जाएगा। क्या ये समझ में आ गया सभी को? और वही वेक्टर भी इस लाइन का होगा। बना लोगे ये? तो जल्दी से मुझे B1 क्रॉस B2 निकाल के बताओ क्या आएगा। B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 जिसमें पहला रो I J K है, दूसरा रो 3 0 -1 1 2 -1। सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है। और अगर किसी को कुछ डाउट रह गया तो पूछ लो, भी क्लैरिफाई कर लो। टू आई प्लस 2j प्लस 6k। इसको आप ये भी ले सकते हो ना, i प्लस j प्लस 3k, ये भी चलेगा। ओके, और ये वाली वैल्यू को और a वाली वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दो। यहाँ k लैम्डा की जगह कुछ और सिंबल यूज कर लो, लैम्डा ऑलरेडी एक जगह पे यूज हो चुका है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, वेक्टर r इज इक्वल टू i माइनस j प्लस 2k प्लस k टाइम्स फिर ये वाला टर्म i प्लस j प्लस 3k। दैट्स इट। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पार्ट ए। ये किसी से बनेगा ये बताओ? बन जाएगा, गुड। मैं समझाऊं क्या एक बार? ये अगर आप लोग सही भी बना रहे हो तो भी समझ लो। मान लो रफ में लेते हैं, ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन आपको ऑलरेडी दी हुई है, ये उस लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, आपको इस लाइन में एक पॉइंट Q है, फाइंड द पॉइंट Q ऑन द लाइन। इस लाइन में एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट निकालना है। ये क्वेश्चन समझ में आया? और इस पॉइंट Q का एक और पॉइंट P से, वो P कहां पर है पता नहीं, लाइन में है कि नहीं ये पॉइंट P हमें कैसे पता चलेगा लाइन में है कि नहीं? अच्छा मान लो मैं आपसे पूछूं या कोई भी कभी क्वेश्चन पूछ दे, बताओ ये पॉइंट P इस लाइन में है या नहीं, बताओ। गुड, ये x की जगह पे 1 डाल के देखो, 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा 6/6, 2 डालोगे तो 3/2। क्या दोनों सेम आया? नहीं, मतलब ये लाइन में तो नहीं है। तो ये पॉइंट P उसके बाहर है कहीं पर, यहां पर है, मान लो पॉइंट P यहां पर है। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2 3, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 3√2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, Q का कोऑर्डिनेट। डन, यहां तक का काम खत्म। सुनो, एकदम सिंपल स्टेप क्या है, सबसे पहले आप इज इक्वल टू इसको क्या ले लो, लैम्डा। अब एक्स वाई जेड निकालो लैम्डा के टर्म्स में, बताओ क्या आएगा। एक्स कितना आ जाएगा 3 लैम्डा -2। ठीक है, क्योंकि यहां से 2 ऐसा काट दोगे और ये 3 बना दोगे, ऐसे हो जाएगा ना, 2 कॉमन निकाल के काटोगे तो 3 लैम्डा -2। y कितना आ जाएगा 2 लैम्डा -1।
z कितना आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल के काट देते हैं ना, तो ये आ जाएगा, इधर 2 बन जाएगा, -2 लैम्डा -3 अपॉन -1 मतलब प्लस बन जाएगा। ये चेक करो तो ऐसा आ रहा है क्या? नहीं 2, हाँ ठीक है, यही है, समझिए ना, ये आएगा। अब PQ के बीच में लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, PQ इज इक्वल टू 3√2, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 3√2। तो यहां पर आ जाएगा √x2 माइनस x1। अब तुम्हारी चॉइस है x2 किसको ले रहे हो, मैं इसको लेता हूं, x2 माइनस x1, मतलब ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, 3 लैम्डा -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो ये मेरा y2 हो गया, ये मेरा y1 हो गया, तो यहाँ पर बन जाएगा 2 लैम्डा -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, 2 लैम्डा प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3√2। क्या ये डन, क्लियर हुआ? ऑनलाइन में क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? एक बार चेक करना। ये राघव क्या फोन करना पड़ेगा, ये बंद तो नहीं करता ना क्लासेस? करता है? किसका दोस्त है? तेरा दोस्त है? दोस्त को नहीं बताएगा तो और किसको बताएगा? कल तो कर रहा था सर, कल आया था क्या ऑफलाइन? ऑनलाइन ही करता था। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना ना, छोटा सा पॉइंट ना है। ऐसा कुछ आया क्या? स्क्वायरिंग बोथ द साइड, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके लैम्डा मिलेगा। कितना आया लैम्डा? 30/17। और किसी का? दो आएगा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना। वो लैम्डा से इक्वल्स टू कर देंगे 70 लैम्डा इक्वल्स टू 30 लैम्डा 18 कट जाएगा। क्या स्क्वायर करेंगे तो वो 3। अच्छा वो भी 18 हो जाएगा, राइट साइड वाला कट जाएगा। ओके ओके, जस्ट वेट ना, मैं एक बार आंसर्स वेरीफाई करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 60 का पार्ट 1 है ना। लैम्डा की वैल्यू 30/70। हाँ ठीक है, हाँ बुक कर, ये फाइनल आंसर भी यही है, मतलब इसके सॉल्यूशन का। और फिर लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर डाल देना, तो कितना आ जाएगा? 90 माइनस 70, ये आ रहा है 56/70 और ये आ रहा है 43/70।
और ये आ रहा है 111/70। ठीक है, ठीक है, बधाई हो, 5 का उत्तर मिल रहा है। ओके, हटा दो फिर इसको, इरेज करूं क्या? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, तो वो बताया क्या तुम लोग को, ऐसा वाला पढ़ाया था शायद? हाँ हाँ, चलो आज देख लेते हैं अच्छे से और डिटेल में। तो मान लेते हैं हमारे पास एक लाइन ये है जिसकी इक्वेशन ये है, और ये वो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -152, और इसकी इमेज, अच्छा, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑन दिस लाइन। इमेज मतलब इसके जस्ट नीचे यहां पर कहीं आएगा, और इसका कोऑर्डिनेट निकालना है ना, x1 y1 z1, या x1 z1 y1 की जगह कुछ और नाम ले लेते हैं, ABC। ABC में वो डायरेक्शन रेशियो हो जाते हैं ना, अल्फा बीटा गामा ले ले, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, पहले इमेज निकालते फिर बाद में देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। ध्यान दें, सबसे पहले ना इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। समझ गए? इन टर्म्स ऑफ लैम्डा कैसे आएगा? इज इक्वल टू लैम्डा कर लेते, इधर से इसको काट देना, ये 2 कट जाएगा, 2 से ऐसा कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा प्लस 2, x आ गया लैम्डा प्लस 2, y आ जाएगा 2 लैम्डा, z आएगा -3 लैम्डा प्लस 2। अभी रुक जाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सुनते जाओ पहले। यहाँ तक हो गया? हो गया। हाँ, अब लैम्डा मिला क्या? हाँ, यही। ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, इसका dr निकालो, डायरेक्शन रेशियोस। डायरेक्शन रेशियो क्या, पीछे पेज पलट रहा है, इतना आसान है। x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 नाम देना ना इसको। कितना आएगा? a1 की वैल्यू लैम्डा प्लस 3, b1 की वैल्यू 2 लैम्डा -5, c1 की वैल्यू बस -3 लैम्डा, और कुछ नहीं। आ गया सबका? हाँ, अब ये लाइन के drs, डायरेक्शन रेशियोस ऑफ दिस लाइन, पता है? जल्दी बताओ क्या है? कहां से पता चलता है? यहां से x - 2/1, तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। b2 की वैल्यू 2, c2 की वैल्यू, किसी को कोई डाउट इसमें कैसे आया? हाँ, नहीं आया समझ में? देख, जो भी लाइन की इक्वेशन होती है ना, उसको ऐसे फॉर्म में अरेंज करते हैं, x - x1 upon a, y - y1 upon b equal to z - z1 upon c। जो डिनोमिनेटर होता है ना abc, वही उसके डायरेक्शन रेशियो हो जाते हैं। किसके? उस लाइन के। आया कि नहीं समझ में? तो अगर मैं इसको ऐसे अरेंज करूंगा तो x - 2/1 हो जाएगा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? y - 0/2 हो जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल के नीचे भेजूंगा तो z - 2 अपॉन क्या हो जाएगा? -3। तो 1, 2 और -3 इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए। हो गया क्लास? ठीक है, फोन कर लेता था। यहाँ तक हो गया सबका? फिर इसके बाद क्या करना है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर कोई दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते तो क्या रखता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या हो जाता है? 0। तो लगा लो ये तरीका, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0।
सॉल्व करके निकालो लैम्डा। क्या एक्चुअली जब हम इमेज निकाल रहे हैं ना तो हमेशा ये परपेंडिकुलर ही बनेगा ना। ठीक है, लैम्डा कितना है? 1/2 2/5 दोनों में से एक गलत है। वन बाय टू सही है। ये इतना छोटा सा काम में क्या गलती कर रहा हूं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लैम्डा +3 इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +4 लैम्डा -10 +9 लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये दोनों ऐड होगा तो क्या हो जाएगा -7 और ये तीनों जब ऐड होगा तो कितना बन जाएगा 14 लैम्डा -7 इज इक्वल टू 0। 14 लैम्डा इज इक्वल टू -7 +7 और लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। क्या गलती कर दे रहे भाई इसमें ये बताओ। हो गया क्या? जल्दी बताओ। हाँ अब लैम्डा मिला तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। जल्दी बताओ ये पॉइंट क्या होगा? 1/2 + 2 मतलब कितना आ जाएगा 5/2। ये आ जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा -3/2 और ये आ जाएगा +2 1/2। बताओ जल्दी समझ में आएगी नहीं? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर क्वेश्चन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछता है तो यहाँ आंसर खत्म। लेकिन इमेज पूछता है मतलब ये निकालना पड़ेगा। और ये निकालने के लिए अब हम लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लास 10th और 11th में जो पढ़ते थे ना, x1 + x2/2 इज इक्वल टू x, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो x1 मतलब कि -1 प्लस x2 मतलब कि α/2 इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट कितना निकला हमारे पास 5/2। समझ में आया सबको? ये सॉल्व करो अल्फा मिल जाएगा। तो नीचे से 2 काट दो, -1 उधर गया तो +1 बन जाएगा। अल्फा की वैल्यू आ गई 6। समझ गए ना? सिमिलरली बीटा निकालो। फाइव प्लस β/2 इज इक्वल्स टू 1 2 और इधर पे जाएगा तो -3। हाँ ठीक है, बीटा की वैल्यू -3 6 -3 और -1 ये आएगा फाइनल आंसर। कोई डाउट है इसमें? बताओ जल्दी। टू प्लस γ/2 इज इक्वल टू 1/2। ये 2 कट गया। 2 प्लस गामा इज इक्वल टू 1। 2 इधर गया तो गामा इक्वल टू -1। जो गलतियां कर रहे हो याद रखो। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये और कुछ करने क्या इसमें? फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स द गिवन पॉइंट एंड इमेज पॉइंट। तो ये वाला लेंथ निकालना है, दिस लेंथ। तो ये लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 देन हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58। 58। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ क्वेश्चन स्किप करते जाते जो सिमिलर टाइप के, जैसे ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। बन जाएगा ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट बी देखो एक बार। वो 3√2 वाला क्वेश्चन किया था, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है।
फिर ये वाला क्वेश्चन चेक कर लो. Let the polished side of mirror be this point, this some distance away from the mirror, has its image formed behind the mirror. Find the quadrilateral. वही है. ठीक है, वही है. समझ गए ना? ये भी ऑनलाइन में एक बार चेक करना. प्रवीण क्लियर है? और आराध्य? Yes, sir. हाँ सर. Question number 56. Find the shortest distance between the lines this and this. ये तो ऐसे ही. 56. अरे वो छोड़े, इधर पे ध्यान दे. 56 का पार्ट है, कोई प्रॉब्लम उसमें? लेकिन बता क्या फॉर्मूला है? B1 cross B2 dot A2 minus A1 upon magnitude of B1 cross B2 सब है. ठीक है, सही है. 56 का पार्ट बी. एक काम करो, पार्ट बी सॉल्व करके देखो. 56 का पार्ट बी, फिर एक केस स्टडी बोलूंगा मैं जल्दी. 56 का पार्ट बी तुम लोग सॉल्व करो. अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, समझाना है तो बताओ. समझाना है. इस क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है, मान लो ये वो लाइन है, और आपको एक पॉइंट का इमेज निकालना है और उस इमेज को ए डैश से डिनोट कर रहे हैं, और वो पॉइंट ये है. पॉइंट ए जो है उसको मैं यहां पर अज्यूम कर लेता हूं, जिसका कोऑर्डिनेट आपको पता है 2 1 2, और उसकी इमेज यहां पर आएगी जिसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं. उसका हम अज्यूम कर लेते हैं अल्फा बीटा गामा है. समझ में आई ये चीज? अब इस क्वेश्चन में आपको ए डैश का कोऑर्डिनेट निकालना है. लाइन एल की इक्वेशन अभी कौन से फॉर्मेट में गिवन है? इक्वेशन ये कौन सा फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म है. इसको कन्वर्ट कर दो किसमें? कार्टेशियन. कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल x माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा. क्या ये समझ में आ गया? यहां से x y z की वैल्यू निकाल दो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा. ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा. कितना कितना आ रहा है? लैम्डा प्लस 4 माइनस लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा प्लस 2. क्या ये हो गया? बताओ जल्दी. अब जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वही तरीका लगाना है. क्या निकालना है? dr फॉर दिस. इस पॉइंट को बी ले लेना. डायरेक्शन रेशियोज फॉर दिस a1 b1 c1 and direction ratio for this line a2 b2 c2. और फिर वो डॉट प्रोडक्ट लेके 0. क्या हो? कुछ प्रॉब्लम? संभाल के. लैम्डा 0 आ रहा है.
ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 56 का पार्ट बी, 56 का पार्ट बी, लैम्डा आ रहा है -1/3, लैम्डा आ रहा है -1/3। हाँ, जिसको समझ में नहीं है आगे बताओ क्या, यहाँ तक क्लियर हुआ? A1 B1 C1 कितना आ जाएगा? This minus this, so you get lambda plus 2. This minus this, so you get minus lambda plus 1. This minus this, so you get minus lambda. A2 B2 C2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आ जाएगा 1 -1 और -1। फिर ये वाला तरीका लगा लो, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. Lambda plus 2 into 1 plus minus lambda plus 1 into -1 plus minus lambda into -1 is equal to 0. So finally you get lambda plus lambda -1 plus lambda is equal to 0 और ये plus 2 भी है, ठीक है? तो 3 lambda 3 lambda और ये कितना आ गया? +1। 3 lambda plus 1 is equal to 0. Lambda is equal to -1/3। डन हो गया क्या? बताओ जल्दी। लैम्डा को यहाँ पर डालो तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है? आलस मत करना, ठीक से निकालना। कितना आएगा? माइनस की प्लस +11/3। अरे -1/3 + 4, 4 3s are 12, -1 + 12, ऐसे होगा ना? हाँ, दूसरा वाला 5/3, तीसरा वाला कंफर्म करो, आया क्या? क्या निकालना था? फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द लाइन। फुट निकालना है, वो निकल गया। और क्या निकालना है? इमेज निकालना है। तो इमेज के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला। अच्छा, इमेज भी तीन चीज पूछ रहा है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया, इमेज मिल जाएगा, इमेज निकाल लेना। और फिर तीसरी जो चीज निकालना है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर, ये कैसे निकालोगे? ये इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तीसरी चीज निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा x - x1 अपॉन x2 - x1 इक्वल टू y - y1 अपॉन y - y1 अपॉन y2 - y1 इक्वल टू z - z1 अपॉन z2 - z1। ये क्या है? 2 पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, उसका कार्टेशियन फॉर्म ये बनेगा। समझ में आया सभी को? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसी लेवल का एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? ऐसे बन चुका है पेपर, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। हटा दो, कुछ डाउट है तो बताओ इसमें। कोई भी दो को ले लो, जैसे x1 y1 z1 ये हो गया, x2 y2 z2 ये ले लेना। या तो हाँ, सब में सेम आएगा या सेम प्रोपोर्शन में आएगा। कंडीशन वाला है तो उसके बाद उसको वेक्टर वाले में डाल। वेक्टर पूछा है इसने, तो कार्टेशियन में ही रहने देना। अगर कार्टेशियन में वेक्टर में बदलना हो तो कर हटा दो क्या इसको? बताओ जल्दी। और कोई सा क्वेश्चन है इसमें? एक बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो तो। इसका मेरे को मेथड चाहिए, जिससे पूछोगा वो बताना ना, पहले अच्छे से पढ़ लो, और जिसको पता चल गया हैंड रेस करना कि कैसे बनेगा।
हाँ, तो किसको किसको पता है ये कैसे बनेगा? सौभाग्य और कोई? या तुम तो मेरे को टेंशन में डाल दिए, मैं सोचा सब बोल देंगे तुम्हारे। सर वो क्रॉस निकालेंगे भाई। हाँ हाँ बस। तो बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे थे? अरे गलत होगा तो क्या हो जाएगा, कौन सा भी एग्जाम दे रहे डर से। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था ना, ये दो लाइन है, ये जैसे ये एक लाइन हो गई और ये क्या हो गई, दूसरी लाइन हो गई। इन दोनों के परपेंडिकुलर जो तीसरी लाइन बन रही है उसकी इक्वेशन निकालनी। तो वो जो तीसरी लाइन है उसका एक पॉइंट आपको दिया है, मतलब क्या दे दिया, वेक्टर ए दे दिया है, ठीक है। और वेक्टर बी निकलेगा, वेक्टर बी कैसे निकलेगा, क्रॉस लेने से। तो वेक्टर b1 यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वेक्टर b1 3i माइनस 16j प्लस 7k, और b2 क्या हो जाएगा 3i प्लस 8j माइनस 5k। b1 क्रॉस b2 करना जिससे वेक्टर b मिल जाएगा, और फिर वो लाइन बनेगा। या आप बताना, इसको बताओ जल्दी, हो जाएगा। चलो एक काम करते, केस स्टडी देख लेते हैं एक बार। आगे बढ़ाएंगे। पहला चीज समझ गए क्या, दो ट्रैक है ए और बी, और दोनों इक्वेशंस के थ्रू ऐसे एक्सप्रेस किया है। क्वेश्चन में आगे लिखा है, फाइंड वेदर द टू मेट्रो ट्रैक्स आर पैरेलल। क्या ये दोनों पैरेलल है या नहीं? नहीं। कैसे पता चला पैरेलल नहीं है? ये वाला रेशियो सेम नहीं है, ये 3/2 है, लेकिन ये कुछ और रेशियो है, समझ गए ना ये। फिर उसके बाद बोल रहा है, solar panels are to be installed on the rooftop of metro stations. Determine the equation of the line representing the placement of solar panels on the rooftop of line A's stations, given that panels are to be positioned parallel to A's track L1 and passes through this point. ये समझ में गया? बताओ, अगर तुम लोगों ने रेलवे स्टेशन अगर देखा होगा तो ये जैसे मान लो ये ट्रैक्स है, ये पटरियां हैं, समझ रहे हो ना, और यहाँ पर ये स्टेशन है, स्टेशन का शेड ऐसा कुछ बना होता है, ठीक है। तो स्टेशन का शेड और ये रेलवे ट्रैक दोनों आपस में पैरेलल है, ऐसा वो बता रहा है, समझ गए ना ये चीज। तो ये जो शेड है, ये जहां पर सोलर पैनल लग रहा है वो चीज, और ये रेलवे ट्रैक दोनों आपस में पैरेलल है। अब वो सोलर पैनल लगने वाला स्टेशन जो है वो इस पॉइंट से होके गुजर रहा है। कौन सा पॉइंट है, 1, -2 और -3। क्या ये क्लियर हो गया? और आपको इसकी इक्वेशन निकालनी, यही बोल रहा है, इक्वेशन निकालो। क्लियर? अब थोड़ा ध्यान से देखना कि अगर मान लो आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, R = A प्लस लैम्डा वेक्टर बी। इसमें वेक्टर ए क्या होगा, I - 2j - 3k, ये मिल गया। वेक्टर बी वो वेक्टर होगा जो इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है ये रेलवे ट्रैक, तो यहां से वेक्टर बी निकाल लो। तो रेलवे ट्रैक का इक्वेशन आपको दिया है, ये दिया है, तो यहां से क्या मिल जाएगा, वेक्टर बी। दोनों के लिए वेक्टर बी सेम होगा ना, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो वेक्टर बी क्या आ जाएगा, 3i - 2j + 4k। तो 3i - 2j + 4k। क्या ये अभी समझ में आया, बताओ? और कुछ नहीं, इन दोनों चीजों को फॉर्मूले में रख देना है आराम से, 1 नंबर का इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं। समझ गए? थर्ड पार्ट, हाँ पढ़ दो। हाँ
To connect the station, a pedestrian pathway perpendicular to the two metro lines is to be constructed, which passes through the point is. Determine the equation of the pedestrian walkway. To connect the stations, a pedestrian pathway perpendicular to the metro lines passing. अच्छा, तुम लोगों में से कौन कौन दिल्ली वाले मेट्रो में ट्रैवल किया है? एक, दो, बस दो ही लोग किया, और कोई नहीं गए? हाँ। राजीव चौक एक पड़ता है स्टेशन, गए क्या? हाँ, पालिका बाजार जहाँ पर पड़ता है, तो वहां पर क्या है, वो पूरा मेट्रो स्टेशन जो बना है ना, ऊपर पे पूरा मार्केट, ऐसा पता ही नहीं चलेगा नीचे मेट्रो स्टेशन है। जब नीचे जाओगे ना, तो मेरे ख्याल से 3 फ्लोर का मेट्रो स्टेशन है। जैसे सबसे नीचे जाओगे ना, तो पहली लाइन है, उसके और नीचे जाओगे ना, तो अंडरग्राउंड में एक और लाइन है। समझ में आ रहा है नहीं? ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वैसे ही कुछ सिचुएशन बता रहा है। जैसे वर्टिकली देखो, मान लो ये पूरा अपर लेवल है, यहाँ पर अंडरग्राउंड लेवल 1 पे यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है, अंडरग्राउंड लेवल 2 पे यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक है, ऐसा कुछ बता रहे हैं, ठीक है। टू कनेक्ट स्टेशंस, अ पेडेस्ट्रियन पाथवे परपेंडिकुलर टू 2 मेट्रो लाइंस, तो ये दोनों मेट्रो लाइंस के परपेंडिकुलर है वो, तो ये दोनों मेट्रो लाइन के परपेंडिकुलर मतलब ऐसा कुछ बनता है। समझ में आ रहा है ये चीज? ओके। Lines is to be constructed which passes through this point. Determine the equation of the pedestrian walkway. अब इसमें थोड़ा सा मैंने डायग्राम ऐसा नहीं बना दिया, मैंने ये बता दिया कि भाई ये 2 लाइन ऐसे हैं पैरेलल, लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना, एक लाइन इधर जा रही हो, दूसरी लाइन ऐसे जा रही हो, और दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब तीसरी जो पेडेस्ट्रियन बन रहा है वो दोनों के परपेंडिकुलर है। इमेजिन कर पा रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अगर आप उसको 2D में देखोगे तो जैसे पहला ट्रैक ऐसा कुछ है, दूसरा ट्रैक ऐसा कुछ है, और ये दोनों के परपेंडिकुलर जो बन रहा है वो पाथवे बन रहा है, तो आपको उसकी इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से होकर जा रही है। समझ में आएगा ये चीज? तो क्या कैसे निकलेगा बताओ जल्दी। हाँ, तो B1 क्रॉस B2 निकालोगे, यहां से क्या करोगे, B1 क्रॉस B2 करोगे, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, वेक्टर B मिल जाएगा, और वेक्टर A ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। क्या ये समझ में आया सभी को क्या बोलना चाह रहे क्वेश्चन में? ठीक है, तो डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ पेडेस्ट्रियन पाथवे, ये पूछ रहा है। फिर बोल रहा है फाइंड द, ऑप्शन में फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन ए एंड लाइन बी, ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमें कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस। अच्छा, वो तो है ना फॉर्मूला, B1 क्रॉस B2 वाला। हाँ 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 हाँ, वही बात है, ठीक है। तो कुछ नहीं, वही फॉर्मूला लगा देना, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, मेरे ख्याल से पार्ट बी अगर देखा जाए इजी है। हाँ ठीक है, हो गया, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट, और कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ, या सॉल्व करने देता हूँ। सेक्शन डी का पहला दूसरा, ये वाला। Find the vector and Cartesian equation of line passing through the point this and parallel to the line joining the points A, B. चलो बाकी सब सॉल्व करो उसको, पार्ट ए। प्रवीण, तेरे डाउट क्लियर हो गए या और कुछ बचे हैं? और कोई क्वेश्चन है तो बताना। हाँ, नहीं ठीक है सर। किसी को समझाना है ये क्वेश्चन? चलो बताओ कैसे बनेगा। तो नहीं समझ आएगी। दूसरा
क्या बोलते हैं दूसरा पॉइंट कौन सा? Find the vector and Cartesian equation of line passing through the point this and parallel to the line joining the points this and this. ये 5 नंबर के लिखते ना, इजी क्वेश्चन दे दिया है. Find the, अच्छा डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है, ठीक है. हाँ बताओ डायग्राम. तो आपको मान लो ये वाले लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से होकर गुजर रहा है और ये पॉइंट है 1, 2 और -4. डन. मतलब आपको इसका वेक्टर ए पता है जो है i + 2j - 4k. डन. और इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती है, एक तो वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी. क्या ये क्लियर हो गया? अब ये जो लाइन है ये एक और दूसरी लाइन के पैरेलल है और वो जो दूसरी लाइन है वो इन दोनों पॉइंट से होकर गुजर रही है. ठीक है, तो एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया जिससे होकर वो लाइन गुजर रही है. क्या ये क्लियर हो गया? अब आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो कौन से फॉर्म से? कार्टेशियन फॉर्म से. जो फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया 2 पॉइंट वाला, x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1 एंड सो ऑन. तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या आएगी? x - 3 अपॉन x2 - x1 मतलब कि -2, y - 3 अपॉन y2 - y1 मतलब कि क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू z माइनस ऑफ -5 अपॉन -6. क्या ये समझ में आएंगे सबको मैंने क्या किया? कई बच्चों को ये डाउट होता है हमने इसे क्यों x1 y1 z1 लिया, इसे क्यों नहीं लिया? ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं होगा. ठीक है, जो आएगा वो सही आएगा. ओके क्योंकि जब हमें दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है तो यही फॉर्मूला लगाते हैं. जब हमें एक पॉइंट से पास होकर गुजरने वाली लाइन और उसके पैरेलल वेक्टर गिवन होता है तो ये लगाते हैं. इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए दो ही फॉर्मूले हमारे पास, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, और दोनों में कार्टेशियन और वेक्टर दोनों फॉर्म्स होते हैं. तो अभी मैंने इसके लिए कार्टेशियन यूज किया था, वहां पर वेक्टर यूज किया. हाँ, तो यहाँ तक की चीज हो गई क्या? पहले बताओ जल्दी से. अच्छा, स्टिल अभी हमें क्या मिला है? हमें ना ये वाले लाइन की इक्वेशन नहीं मिली, ये पर्पस वाली लाइन की इक्वेशन नहीं मिली. तो उसकी इक्वेशन निकालने के लिए वेक्टर ए तो पता चल गया था, बट वेक्टर बी अभी भी हमने आइडेंटिफाई नहीं किया. क्या होगा वेक्टर बी? पैरेलल है, पैरेलल है मतलब दोनों का वेक्टर बी सेम होगा. इसका वेक्टर बी क्या है? -2y - 3j और -6k. तो वेक्टर बी की वैल्यू यही आएगी, -2y - 3j और -6k. डन. ठीक है, फिर उसके बाद आखिरी काम और क्या करना है उसमें? डिस्टेंस. तो वो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था v1 क्रॉस v2 डॉट a2 माइनस a1. ठीक है, अब ये ऐसे ही किया था तूने सॉल्व, चेक कर लेना फिर कैलकुलेशन. और कोई नया कुछ? एक अच्छा वो पैरेललोग्राम वाला था ना, एक जो वेक्टर वाला जो मैं क्वेश्चन पेपर दिया था, नहीं बना पाए थे तुम लोग, डायगोनल वाला. हाँ, क्योंकि वो क्वेश्चन सुन लो. एक काम करो, मैं बताना चाह रहा था लेकिन नहीं बता पाया, उसको टाइम नहीं मिला, भूल गया इधर उधर. जैसे मान लो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है. हमें पता है कि पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. बातें मत करो, इधर ध्यान दो. मैं ना ये वाला नाम ले रहा हूं, उसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी ले रहा हूं. ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपको दिया था पहले टेस्ट में, उसमें क्या था? उसमें ये था कि भाई ये वेक्टर ए जो है ना, ये एक्चुअल में डायगोनल वेक्टर है और वेक्टर बी ये वाला डायगोनल वेक्टर है. समझ में आ रहा है ये चीज? और आपको ये प्रूव करना था कि अगर डायगोनल से हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं
तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये बनेगा। ये आपको प्रूव करना था। समझ में आया क्वेश्चन सभी को? अब ये कैसे प्रूव करेंगे थोड़ा देखना। यहां पर ये वाला यहां से यहां तक का जो वेक्टर होगा ये पूरा वेक्टर भी है, लेकिन यहां से यहां तक का अगर सिर्फ मैं वेक्टर की बात करूं तो इस वेक्टर को मैं क्या बोलूंगा, हाफ वेक्टर बी। क्या ये समझ में आया, बताओ जल्दी। अगर मैं यहां से यहां तक के वेक्टर की बात करूंगा तो इसका क्या नाम हो जाएगा, हाफ वेक्टर ए। क्या ये क्लियर? अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये वाला जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें अगर आप ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाओगे वेक्टर में तो क्या बनेगा, बड़ा वाला वेक्टर ए मतलब ये वाला प्लस ये वाला वेक्टर मतलब हाफ वेक्टर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ वेक्टर ए। क्या ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन समझ में है ना कैसे अप्लाई हुआ, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस वेक्टर। क्लियर? सो यहां से कैपिटल वेक्टर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्या ये क्लियर? एक बार कंफर्म कर दो सभी। ठीक है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट अगर मान लो मैं इस वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाता हूं, इस वाले ट्राइंगल में, तो ये वाला वेक्टर तो हमको पता है, ये वाला वेक्टर क्या, हाफ वेक्टर ए, नहीं हाँ हाफ वेक्टर ए। ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, हाफ वेक्टर बी, और ये कैपिटल वेक्टर बी। जब इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाओगे तो हाफ वेक्टर ए प्लस हाफ वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कैपिटल वेक्टर बी। क्या ये क्लियर हो गया? तो कैपिटल वेक्टर बी की जो वैल्यू आ जाएगी ये क्या आ जाएगी, हाफ ए प्लस बी। यहां तक क्लियर? अब हमको ये वाला जो फॉर्मूला पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का, इसमें इस वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज को जब पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड यहां पर आ जाएगा हाफ ए प्लस ए माइनस बी क्रॉस, इधर पे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। ऐसे ही होगा ना, हाफ ए प्लस बी, इधर पे भी हाफ आएगा, दोनों में हाफ हाफ, दोनों का हाफ हाफ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 1/4। अब जब क्रॉस लेंगे तो देखो चार टर्म बनेंगे। पहला टर्म क्या बन जाएगा, ए क्रॉस ए। दूसरा टर्म क्या बन जाएगा, माइनस बी क्रॉस ए। पहले ये दोनों को ए से मल्टीप्लाई किया। अब अगला टर्म क्या बन जाएगा, प्लस ए क्रॉस बी, और अगला टर्म क्या बन जाएगा, प्लस बी क्रॉस बी। क्या ये समझ में आया, बताओ जल्दी। अब ए क्रॉस ए कितना होता है बताओ, गलत गलत, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। याद आया? थीटा क्या होता था, दोनों के बीच का एंगल। अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच का एंगल 0, साइन 0 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0। याद करो ये भी हमने पढ़ा था, आई क्रॉस आई क्या हो जाता है, 0। याद आया? तो इसलिए ये 0 हो जाएगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, 0। क्या ये क्लियर? और ये ए क्रॉस बी है, लेकिन ये माइनस बी क्रॉस ए है। तो क्रॉस में क्या होता है, अगर ऑर्डर बदलते तो माइनस लग जाता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी। क्या ये समझ में आ गया, बताओ जल्दी। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो क्या देगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। तो ये डेरिवेशन है जो पूछा था पिछले साल के एग्जाम में। क्या ये क्लियर हो गया? वेक्टर के अंदर हमने लिया था इस क्वेश्चन को, बट ये 3D के अंदर भी आ सकता है। नहीं ठीक है, और कुछ डाउट? हाँ ये बुक में है, वेक्टर के अंदर है लेकिन क्वेश्चन। ठीक है, और कुछ पूछना है? नहीं, चलो फिर एंड करते हैं आज की क्लास। हाँ कल सुबह 10 से 11 टेस्ट रहेगा, और कल टेस्ट में आपको सिर्फ ये